तो मित्रों, आज हम हैं चमड़ खान की यात्रा पर और हम रानीखेत से अभी वापस आ रहे हैं अपने पूरे दलबल के साथ, पूरी अपनी साथी लोग, साथी अध्यापकों के साथ। और दृश्य है सुंदर, ये है हिमालय पर्वत के नंदा देवी का। नंदा देवी ईस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, वो ये जो हमको अभी फ़िलहाल दिखाई पड़ रही है, ये नंदा देवी वेस्ट है। और इसके अभी आपको धुंध दिखाई पड़ रही है इधर, वो नंदा देवी ईस्ट, ये इधर आपको मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर ठीक जो आप सामने देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक जो है वो नंदा देवी, ये वाली जो सामने दिखाई दे रही है, वो सामने जो हमें सबसे ऊंची चोटी आपको शायद देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ना जी। तो आप इसको जूम कीजिए, इसका रिजोल्यूशन तो हमारा जो जिक्र कर रहे थे कि जो आप आइडिया, आपने यूनिक आइडिया दिया ना, मैं चाहूँगा कि आप उसको सारी ऑडियंस को बताएं कि वो आइडिया आखिर क्या था। मुझे बहुत बेहतरीन लगा वो। जी, मेरा आइडिया ये था कि जब मैंने खुद ही नोटिस किया कि हमारे एक साथी जब ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं आगे, और बहुत समय कई जगहों पर इतने तीव्र मोड़ मिल रहे हैं कि उस समय स्टीयरिंग पर दोनों हाथों का कमांड जरूरी हो रहा है, और उसी एट ए टाइम आपको टर्न भी करना है और हॉर्न भी यूज करना है, तो बहुत मुश्किल काम हो रहा है। यद्यपि आप 70 से 80% सक्सेस है आप, लेकिन 10-20% चांस तब भी छूट जा रहे हैं हमारे। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जो ड्राइविंग सीट के बगल पर जो सीट होती है दूसरी जुड़ी हुई, उसके पास भी हॉर्न की सुविधा होनी चाहिए ना। कोई अगर ड्राइवर हॉर्न बजाने से कभी चूक रहे हैं तो वो आदमी हॉर्न बजा दे वहाँ पर। तो ये बात जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, मैं उनको शेयर करना चाह रहा हूँ और टैग भी करना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, क्या इसके मेरिट होंगे, क्या इसके डिमेरिट्स होंगे। और ये आप सब जो भी हमारे चैनल के दर्शक हैं, उनको भी हम इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि आपके पास जो भी आइडियाज हैं, ये जानकारी वो हमें शेयर कर दें। तो आप देखिए, इस आइडिया को अगर सभी तक पहुंचाना चाहेंगे तो आप सभी ऑडियंस से प्यार भरा एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जी। और ये आइडिया वाकई ही जो आपने कहा कि ऑटोमोबाइल्स के जो भी इनोवेटिव फील्ड में इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचे और ये काम जरूर इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। जी, थैंक यू। ये हमारे बच्चे भी निकल गए हैं। अब हमारे विद्यालय से छुट्टी का टाइम इनका हो चुका है। तो मैं ये कह रहा था कि क्या ये आइडिया आपको कैसा लगा? मैं पर्सनली, मुझे ये आइडिया बिल्कुल यूनिक लगा, इसीलिए क्योंकि ये इसलिए लगा मुझे यूनिक क्योंकि देखो, हम अभी आपने देखा कि इतनी सिंगल लेन रोड है और बच्चे आ रहे हैं आगे से, बच्चे भी आ रहे हैं, आपका टर्न है, यू टर्न है, और ऐसी जगह पर अगर आप चल रहे हैं, आपको काफी लंबा चलना है, तो ड्राइवर को बेशक चूक हो सकती है कहीं, है ना। यस। तो ऐसे में अगर उस साइड जो सीट पे बैठा रहता है, वो भी हॉर्न बजा सकता है, वो भी देखो खाली बैठा है वो, एक वहाँ पर। बिल्कुल सही। अरे उस निठल्ले को कुछ काम मिल जाना। जी, सही है। बहुत ही सही आइडिया आपने बताया कि जब ड्राइविंग सीट के बगल पे जो आदमी खाली गप मार रहा होता है, तो वो भी अपने कॉन्शियस यूज करे और ड्राइविंग पर वो भी अलर्ट रहे कि ये समझ ले कि वो भी एक सेमी को पायलट जैसा बोलते हैं ना, तो को पायलट वो भी अपना रोल अदा कर सकता है। कम से कम एक जब मोड़ आ रहे हैं उस समय हॉर्न वही बजा दे भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो और उसका ध्यान भी रहेगा कि क्या ड्राइवर अटेंटिव है या नहीं है। इस तरह की सड़क हादसे जो होते हैं विशेषकर पहाड़ों में, उसमें कुछ उसका सबसे बड़ा रोल यही है, हम ब्लाइंड टर्न पर जो है सामने से जो गाड़ी आती है वो पता नहीं चलता है, तो बड़े हादसे को रोकने में बड़ा कारगर हो सकता है। आपने ये जिक्र किया है, मुझे आप इधर से इसको लेंगे थोड़ा, यस, यहाँ से आएंगे हमारे, क्योंकि हमारे ये व्यू आ रहा है ना अपना वाला। यस। हम चल रहे हैं इस समय एक्यूरेट ठीक चमड़ खान के नीचे। Yes, और अब हम मिलेंगे भिक्याशन पे। तो यह ऐसी रोड है कि जहाँ पर करीब 6 फीट की सड़क है मात्र, और 6 फीट की सड़क में इतने तीव्र मोड़ हैं। और हमने कई बार फील किया है कि आगे से बच्चे आ रहे हैं, विद्यालय की छुट्टी का समय हो गया है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं पर जंगली जानवर आ रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें, हॉर्न बजाने के साथ, ड्राइविंग करने के साथ हॉर्न बजाना, और कई बार इतना मुश्किल ना भी हो तो ड्राइवर का अटेंशन प्रॉपर्ली नहीं हो सकता ना। जो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जी सर। तो ये बेल्ट जो ये घाटी है जी, ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल रानीखेत के बिल्कुल पैरेलल है ये पीक ना जी। और सामने बिल्कुल जो नंदा चोटी है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी है जी सर। तो वो सामने यहाँ से दिख भी रहा है, जैसा हमने अभी वीडियो में आपने रिकॉर्ड किया है उसके लिए, हम उससे सारे ऑडियंस को दिखाएंगे। लेकिन ये घाटी जो है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ हो सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रॉपर्ली जिस तरह का क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट जिस तरह का है, उत्तरी ढाल भी इसको हम कह सकते हैं। यस। ये उत्तरी ढाल में जब स्थित होता है तो यहाँ बांस के जंगल निश्चित रूप से होने चाहिए थे। और आप क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? इस जगह को देख के मुझे लगा कि वाकई ये आपने हिमाचल के सेब के नाम सुने हैं, जी। आपने कश्मीरी सेब सुना होगा, बिल्कुल, है ना।
आपने उत्तराखंड में भी बहुत, हमारा उत्तरकाशी सेब के लिए जाना जाता है। अगर कुमाऊं में अगर आप आएँ तो यहाँ मुक्तेसर के सेब काफ़ी फेमस है। काफ़ी विदेश भी शायद यहाँ से निर्यात होता है। हाँ जी। यहाँ से उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वो ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए अभी किस तरह का हमें यहाँ पर अगर हॉर्न होता और तो सामने से जो गाड़ी आ रही थी, आपने जो आइडिया दिया ना कि जो असिस्टेंट जो वहाँ बैठा रहता है, को पायलट जिसे हम कह सकते हैं, या आपने को पायलट नया नाम भी दे दिया। हाँ, तो वो इन्हीं हादसों से बचाने के लिए जो है जी, तो ये जरूरी है। बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, आप पहले इसकी बात कर रहे थे कि इस घाटी में सेब के साथ साथ जैसे हिमाचल का सेब प्रसिद्ध है, तो इस घाटी का अखरोट की बात कर रहे थे शायद आप, कि अखरोट और आड़ू। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हम जिस घाटी की हम बात कर रहे हैं जी। ये सामने देखिए, आपको मैं आपको उस स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, क्या ये है नंदा देवी चोटी। हम यहाँ से देखते हैं, वैसे तो ये चोटी जो है हम कहते हैं हमारी हवाई दूरी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये चोटी जो है 20 किलोमीटर की हवाई दूरी पे हम, जो नंदा देवी चोटी है वो विशेषकर चमोली जनपद में आता है। जी। तो हम इस वक्त जो है रानीखेत में है, रानीखेत की घाटी में, और यहाँ से देखिए वाकई इसका जो विजुअल है, विजुअलाइजेशन है, वो ये इस तरह से है। वो देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत क्या पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर। और इसी के सामने आपने कहा कि कुमाऊं में जो फेमस देवता हैं गोलजू देवता, वो भी इसी चोटी के जस्ट हमारे सामने हम उसी देवभूमि, पवित्र भूमि में है अभी। तो ये घाटी उस सेब के लिए बहुत खूबसूरत है, और यहाँ उस तरह का क्लाइमेट मुझे दिखता है। ये बहुत बेहतरीन जगह है। जैसे क्या हो रहा था देखते हैं वहाँ जाके। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये सड़क पर अचानक बहुत बड़ी भीड़, और ये भीड़ का नजारा क्यों ऐसा है, क्यों हो रही है यहाँ पर कुछ? अच्छा ये देखिए तो सामने दिखाइए। अच्छा खाली ऐसे, हाँ रोकिए सर, गाड़ी रोकिए, तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है। अरे वाह, यहाँ, अरे यार गाड़ी यहाँ पर तो शायद क्रिकेट मैच चल रहा है। वाह वाह, जब मैच देखते हैं यार, थोड़ा सा रुकेंगे सर। हाँ सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा गाड़ी रोक दें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यहाँ पर सिमलधार प्रीमियर लीग, सिमलधार प्रीमियर लीग। हाँ, उतर के ये देखिए मित्रों, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है बिन बुलाए मेहमान तो नहीं थे। और ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर पहाड़ों में, और ये दर्शक सब आनंद ले रहे हैं इतने दूर से भी। और ये देखिए जी, बहुत ही शानदार यहाँ पर, और देखिए पूरी किटअप होती है यहाँ पर सभी बल्लेबाज। ये देखिए आप सामने, और ये है, और ये बिल्कुल देखिए बेहतरीन, और ये क्षेत्र रक्षण होता हुआ करीब 3 खेत दूर, और ये सिमलधार प्रीमियर लीग जी, हम इस समय पहुंच गए हैं सिमलधार में। और ये देखिए गेंद किस तरह से यहाँ पर पहुंचाई जा रही है गेंदबाज के मध्य पास, और ये गेंदबाज धीरे ये निकल रहे हैं। ये यहाँ फील्ड और फील्डर भी पीछे हैं। अंपायर यहाँ पर लेग अंपायर के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ऊपर से ये जिसको भीड़ कहते हैं पहाड़ में, वो दिख रहा है। और ये देखिए उठी हुई गेंद थी, और काफ़ी अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज सब कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखिए मित्रों ग्राउंड ही है। अब आप ही बताइए यहाँ पर लेग अंपायर कहाँ पर खड़ा होता है। और ये ठीक ऊपर सड़क है, ये ऊपर सड़क, और नीचे से पहाड़ में इसको भीड़ कहते हैं वो है, और उसके ठीक नीचे ये बिल्कुल पट्टी बनी हुई है क्रिकेट के लिए, ये क्रिकेट की पट्टी। और उसके बाद वहाँ से अमूमन आप, ये है हमारा ये कमेंटेटर बॉक्स है शायद, ये कमेंट्री यहाँ से चल रही है, कमेंटेटर बॉक्स है। और नीचे कुछ बना हुआ वहाँ कलर उन्होंने गुलाल। अच्छा वो सर वो लिखा है उसमें सिमलधार प्रीमियर लीग। और बहुत ही, और ये देखिए ऊंची हवा में गेंद, और ये 6 रन के लिए, माय गॉड। ये देखिए बाउंड्री बहुत 6 रन, 10 खेत नीचे को इन्होंने फेंक दिया है। बहुत ही बेहतरीन रंगोली वहाँ पर बनी। अगर हम जूम करके दिखा पाते तो शायद बहुत ही नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी दूर हैं। ये ऐसा रंगोली दिख गई, ये रंगोली, इसमें लिखा है SPL, और ये गेंद बिल्कुल वाइड नहीं बोलती। मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा चाहूँगा सर। ये देखिए दर्शक बिल्कुल हर स्तर पर, यहाँ पर नजर आना मुश्किल है कि कौन फील्डर है और कौन दर्शक है। ये बहुत ही मुश्किल, क्योंकि बीच में रोड है आप देख रहे हैं, और ये ऊपर वाले खेत से आप देखिएगा ये, और इतनी दूर तक यहाँ पर दर्शक बैठे हुए सब, और पूरा आनंद लिया जा रहा है। और ठीक हमारे सामने से पिच के ठीक ऊपर से गाड़ी गुजर रही है, देख लीजिए आप। पहली पारी खत्म हो गई। हाँ सर। और एक और सूचना हमको अंपायर महोदय ने दी है। अंपायर महोदय, सर आपने क्या कहा था, आप ही बता दीजिए।
ओके सर, ये पूरा का पूरा जो मैच है ये सीसीटीवी की कवरेज इसमें हो रही है। सर आप 1 मिनट के लिए आएंगे ना, हमको नहीं दिखना, उनके बैठ नहीं है हमारे पास, नहीं उनके हमारे। तो फिलहाल ये देखिए मैच समापन हो चुका है। जो टीम बल्लेबाजी कर रही थी वो लूज कर चुकी है आई थिंक। हालांकि बहुत बेहतरीन प्रयास उन्होंने किया, लेकिन रन रेट इतना बढ़ गया था, रिक्वायर्ड रन रेट कि पर ओवर 42 रन चाहिए था और शायद वो नहीं स्कोर कर पाए। और ये दर्शक वो निराश दर्शक हैं अब जिनकी टीम हारी हुई है यहाँ पर, और जो जीती हुई टीम हो जश्न मना रहे हैं। ऊपर खेत 3 खेत ऊपर हैं। और ये देखिए जी, मैं तो बड़ा हैरान भी हूँ कि ये पिच है, पिच के ऊपर रोड है। अब आप देखिए, और बाउंड्री हालांकि फुल है, और वो जो फ्लैक्स लगी हुई हैं प्रीमियर लीग की, वो पूरे के पूरे ग्राउंड ने कवर किया हुआ है। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन दृश्य पहाड़ों में इस मामले में। देखिए इस खेल को देख के वाकई मुझे ऐसा लग रहा है, जितने भी जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और उन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचों में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है, अब वैसे स्टेडियम में खेलते हैं, लेकिन पहाड़ में आप खेल की दीवानगी देखिए। और एक हमारे खेल प्रेमी नीचे पिच का जायजा लेते हुए शायद इसके बाद हाँ वाह, हाँ कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा, ओके, हाँ, अच्छा, तो वाकई देखो किस तरह से चूना इन्होंने किया है, यहाँ पर पिच की मरम्मत की है। वाकई हमारे पहाड़ के युवा